चार पाँच दिन बाकी, जन्माष्टमी 4-5 दिन बाकी, तो एक अलग सा उमंग बना रहते हैं, अब आने वाला है और उस दिन रहना पड़ता है भूखे, लेकिन फिर भी आनंद एक अलग सा रहता है। लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी कितने कृपालु, गुरु महाराज कह रहे थे एक बार कि भगवान कृष्ण इतना कठोर है कि 12 बजे रात को जन्म लिए और भक्त को 12 बजे रात तक भूखे रहना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री राम 12 बजे गुरु पूर्णिमा में भी शाम तक कम से कम ठीक है। जगन्नाथ जी तो दिन भर खिलाते हैं, कभी फास्टिंग का नाम निशाना ही नहीं। इवन अगर जगन्नाथपुरी में आप मंदिर के अंदर अगर फास्टिंग करेंगे तो अपराध मानेंगे मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर कर सकते हैं। मंदिर के बाहर चैतन्य महाप्रभु को अगर एकादशी फास्टिंग करना होता था तो अलालनाथ चले जाते थे, क्योंकि वहाँ जगन्नाथ मंदिर में पंडा लोग जबरदस्ती कभी ठूस ठूस के खिलाते हैं वहाँ पर। तो और यहाँ इतना तक नियम है जगन्नाथ मंदिर में कि एक पत्तल पर आप प्रसाद खा रहे हैं और उसी पत्तल पर अगर कुत्ता आके खाए तो फिर आपको उस कुत्ता को अगर भगा रहे हैं तो अपराध माना जाता है। कितना गजब की, और झूठा नहीं मान रहे, आपके मन में अगर झूठा भी मन में आए कि ये प्रसाद झूठा हो गया कुत्ता के मुंह से, तो ये भी अपराध माना जाता है। तो एक ही साथ खाते वहाँ पे इवन रघुनाथ दास गोस्वामी के आपने स्टोरी सुने होंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ से क्या गटर में से लेके जहाँ पे फेंका होता था आनंद बाजार में, लास्ट में जो प्रसाद नहीं दिखता है वो रख दिया जाता है साइड में, तो वहाँ से लेके खाते थे प्रसाद। इतना आनंदमय होता है। तो ये रथ यात्रा महामहोत्सव आ रहा है, तो हम भागवत के श्लोक लेंगे पहले, इसके बाद फिर जगन्नाथ कथा भी थोड़ा करने का प्रयास करेंगे जगन्नाथ जी के बारे में, ठीक है। पूर्णामृत करेंगे श्लोक का। सोऽप्यंकुश काल काल आत्मा, सोऽप्य अंकुश गुण काल आत्मा, बोलिए नहीं है, भगवद दृष्टि गोचरः आत्मनं व्यकरोदात्मा, विश्वस्यास्य श्रीसृक्षया सोऽप्यंकुश गुणकालात्मा भगवदृष्टिगोचर आत्मनं वेकुरदात्मा विश्वस्य श्रीसृक्षया। सोऽप्यं सगुण कालात्मा भगवदृष्टिगोचर आत्मनं वेकुरादात्मा विश्वस्य श्रीसृक्षया। सोऽप्यस्य गुणकालात्मा भगवदृष्टिगोचरः आत्मनं वेकुरादात्मा विश्वस्य श्रीसृक्षया। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स महत्तत्व अपि भी अंश पुरुष और स्वांश गुण मुक्तया तमोगुण काल काल की अवधि आत्मा पूर्ण चेतना भगवत भगवान की दृष्टि दृष्टि गोचर दृष्टि की सीमा आत्मनम अनेक भिन्न भिन्न रूपों को व्यकरोत विभेदित आत्मा अगार विश्वस्य होने वाले जीवों का अस्य इस शिश्रिक्षया मिथ्या अहंकार को उत्पन्न करता है। अनुवाद इस प्रकार है। तत्पश्चात महत्तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावों जीवों के आकार रूपों में विभेदित हो गया। यह महत्तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्वांश है।
जो सर्वजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त है होता है। तात्पर्य, महत्तत्व शुद्ध आत्मा एवं भौतिक जगत के बीच का मध्यम है। यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है, जहाँ से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। सारे जीव भगवान के भिन्न अंश है। मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बदात्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भिन्नांश होते हुए भी भौतिक प्रकृति की भोक्ता होने का दावा करता है। यह मिथ्या अहंकार भौतिक जगत के बंधक शक्ति है। भगवान मोहग्रस्त बद्धात्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के लिए बारंबार अवसर प्रदान करते हैं। इसी कारण भौतिक सृष्टि कालांतरों पर होती है। वे बद्धात्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्य को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु वे भगवान के भिन्नांश होने की उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में मैत्री मुनि और विस्तार रूप से बता रहे हैं विदुर जी को। ये जब श्लोक में पढ़ रहा था इसका अनुवाद और तात्पर्य, तो मैं देख रहा था कि मैत्री मुनि कितना डिटेल में बता रहे हैं विदुर जी को, है ना। अगर मानिए सीधे सृष्टि के बारे में ऐसे ही बता देते तो और ज़्यादा समझ में नहीं आता। अब इतना डिटेल में बता रहे फिर भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आया मैंने तात्पर्य पढ़ा, अनुवाद पढ़ा, कुछ समझ में आया क्या चीज़ की बात हुआ है? हाँ, समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा आता है, लेकिन महत्व क्या है इधर उधर, मतलब भगवान की लीला तो समझ में आती है प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे व्यवहार के अनुसार भगवान थोड़ा लीला कर देते तो समझ में आती है। महत्व ये मैंने एक वो बनाया है कि कैसे होता है। शुरू में प्रधान, इसके बाद काल क्षुब्ध होता है, स्वभाव के अनुसार काल प्रभावित करता है। इसके बाद परिवर्तित प्रधान होता है, डिटेल में परिवर्तित प्रधान। इसके बाद महतत्व बनता है। इसके बाद फिर काल के प्रभाव से अहंकार प्रकट होता है। अहंकार के बाद क्रिया, द्रव्य और ज्ञान प्रकट होता है, और ये सब जीव के लिए यह अहंकार से युक्त होता है। और अंतिम में क्या इसमें लिखे हैं कि यह सब भगवान की अध्यक्षता में काम होता है। ये जितना ये परिवर्तन होता है सब भगवान की अध्यक्षता में होता है।
तो जब इतना डिटेल में बता रहे हैं फिर भी थोड़ा समझ में नहीं आता है, हम खुद पढ़े नहीं, समझ में नहीं आता हमको भी। तो समझने के प्रयास सुनिए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये पूरा एकदम कंठ पार नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान की लीला धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, भागवतम पढ़ते जाएंगे तो बाद में समझने में आने लग जाएगी। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा के बारे में मैं कुछ यहाँ पे कथा करूँगा। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का जो दिन है वास्तव में बहुत स्पेशल दिन है। इस दिन बहुत एक बड़े आचार्य हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज का भी जन्मदिन है उसी रथ यात्रा के दिन। श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य, सब प्रिय शिष्य, प्रभुपाद जी सब अपने शिष्य को प्रिय ही मानते थे, उसमें से एक परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज है, उसी दिन जन्म हुआ उनका। बड़ी उस दिन अचंभ के घटना हुआ था कि जहाँ पे जन्म हुआ गुरु महाराज के, उस ज़िले का नाम है कैमूर ज़िला, और उस गांव में एक छोटे से लगभग कम से कम 50 और 60 घर होगा। अभी थोड़ा बढ़ गया है, 150-200 होगा। उस समय 50-60 घर था केवल। और वहाँ पे एक छोटे से गांव में जन्म लिए। गुरुरा नाम है, वहाँ से बनारस से 100 किलोमीटर होगा। तो वहाँ पर गुरु महाराज का जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ? एक कटहल के वृक्ष के नीचे। कटहल के वृक्ष है, अभी भी है वो वृक्ष, सूख गया है लेकिन अभी भी है वो वृक्ष। वहाँ पे अभी घर नहीं, लेकिन वृक्ष अभी भी है वहाँ पर। उस गांव में गुरु महाराज छोटे से शुभ नारायण नाम था उनका, बचपन का नाम शुभ नारायण। और जो राधा रमन नाम सुनते हैं आप, राधा रमन महाराज का नाम था राम नगीना उनका नाम था राम नगीना सिंह, और गुरु महाराज का शुभ नारायण सिंह। तो उस छोटे से ही गुरु महाराज का मंडल लेके चलते थे, और कभी कभी साधु के जैसा वो व्यवहार करते थे, मतलब वैसे ही देखते हैं ना बच्चा लोग दूसरे को देख के अपने को नकल करते हैं ना। तो गुरु महाराज सच में वो दूसरे को साथ में साधु संग में जाते थे, कभी कमंडल लेके जाते थे, तो शुरू सब साधु साधु ही कहते थे, बाबा जी बन गया, बाबा जी बन गया, ऐसे बाबा जी कहते थे। लेकिन गुरु महाराज को शुरू से ही बहुत स्पेशल मानते थे, और पता नहीं शुरू से ही किसी से झगड़ा, किसी से कुछ नहीं, हर समय भगवत चिंतन में ही रहते थे। वास्तव में महापुरुषों की शुरू से ही गुण दिखता है, उनका लक्षण दिखता है। अब कभी कभी किसी किसी का चरित्र आप पढ़िए आचार्य का, तो बच्चा भी उस समय थोड़ा थोड़ा लक्षण नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हमारे व्यवहार के अनुसार वो कार्य करते हैं। जैसे जामवंत जी, वो जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाए उनका बल, बाद में तब पता चला कि मेरे पास कितना बल है, मैं क्या कर सकता हूँ। हनुमान जी के पास तो स्वतः बल था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जामवंत जी याद दिलाए। उसी तरह आचार्य गण भी कभी कभी आते हैं, तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी शुरू में देखिए तो एक खिलौना के लिए उनका लक्षण भी है, कहीं भविष्यवाणी भी है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब जन्म लिए तो उस समय बहुत भविष्यवाणी किए, बाद में जाके श्रील प्रभुपाद जी बंदूक के लिए, हाँ वो क्या कहते हैं, बंदूक किन दो पापा, और इस हाथ में कचौड़ी पर आसक्त जैसे दिखते हैं ना, कचौड़ी खाना ही है, रात में उठ के कचौड़ी। एक बार तो प्रभुपाद जी कचौड़ी खाने की इच्छा हुई 10 बजे रात की, और माँ को बोली माँ कचौड़ी बना दो। हट, इतना रात कचौड़ी खाएगा, पेट बिगड़ जाएगा। माँ तो हर समय ख्याल रखते। उनके पिताजी ड्यूटी से आए रात को, तो रो रहे थे, अब है प्रभुपाद जी रो रहे थे छोटे से, उस समय रो रहे थे, तो पिताजी को बोले, तो पिताजी उस रात को लगभग 11-11:30 बजे खुद बना के कचौड़ी खिलाए उनको। दिखने में क्या लगता है, कचौड़ी पे आ सकता है, मैं छोटे छोटे कार्य। और विवाह भी किए, तो फिर दूसरा विवाह करने के सोच रहे थे प्रभुपाद, है ना। तो ये कोई कोई कंट्रोवर्शियल जैसा दिखता है कि आचार्यगण भी ऐसा करते हैं, है ना। लेकिन ये हमारे व्यवहार से मिलने के लिए खुद भूल जाते हैं, और फिर भगवान उनको याद दिलाते हैं, तुम दूसरे कार्य के लिए आया है इस संसार में, केवल इस संसार में मतलब जीवन चलाने के लिए नहीं, दूसरे कल्याण के लिए आए। तो बाद में ऐसे दिले।
तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, गुरु महाराज भी ऐसे ही शुरू से ही रामचरितमानस, भगवत गीता, भागवतम पढ़ते थे शुरू से ही। और जो ना आता हो वहाँ के साधु संत से पूछते थे। वहाँ पे एक श्री संप्रदाय के एक संत थे, तो उनसे जाके हर रोज सीखते थे और जाते थे स्कूल। लेकिन स्कूल जाते थे तो बीच रास्ते में ही इधर निकल जाते थे। और वो वृक्ष बट वृक्ष है, वो बड़ी घर जैसा वृक्ष है। फिर मैं कभी वीडियो दिखाऊंगा आपको। वो घर जैसा वृक्ष है, मतलब वृक्ष इतना मोटा है कि उस वृक्ष पर बैठ के आराम से आप बैठ के और भोजन और पढ़ाई सब कर सकते हैं। 3-4 आदमी आराम से बैठे होता है ना गांव की तरह, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष, और वृक्ष के ऊपर जाके बैठ, कोई नीचे से देखेगा भी नहीं और छाया भी। तो उस वृक्ष के ऊपर जाके बैठ के ऐसे सुनते थे। वो संत भी ऊपर ही बैठते थे, उनका कुटिया नीचे था, लेकिन वो उस पेड़ पे जाके बैठते थे। तो गुरु महाराज जी बाद में जैसे सुभाष चंद्र जैन कॉलेज है एक वहाँ पर सासाराम में, तो वहाँ से बस में जाके और पढ़ाई की। और आश्चर्य की बात है, चलो गुरु महाराज जी एक बार क्या हुआ, एग्ज़ाम था उनका, और शुरू में पहले, अभी तो चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी या जो संप्रदाय के थे वो हरे राम 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 से करते थे शुरू जपना। तो गुरु महाराज भी ऐसे ही सुने थे कि ये मंत्र है, तो उस श्री संप्रदाय के व्यक्ति से भी यही मंत्र सीखे थे। और एग्ज़ाम जब हुआ कॉलेज का, तो आश्चर्य की बात है कि एग्ज़ाम में पूरा महामंत्र ही लिख दिए, कोई पेपर में महामंत्र ही लिख दिए। अब जो आता था वो लिखते थे, जो नहीं आता था वो महामंत्र वहाँ पे थप देते थे। और गुरु महाराज जी बताते गुरु महाराज की सेवा में सौभाग्य मिला था। गुरु महाराज जी बता रहे थे कि कैसा मूर्ख होगा टीचर की हमको, मतलब वो हरे राम महामंत्र लिखने के बाद भी वो हमको फुल मार्क दिए। हम फुल मार्क से पास हुए, सबसे ज़्यादा नंबर हमारा ही था। और खूब हंस रहे थे, पूरा एकदम खूब हंस रहे थे। हमको लग रहा था कि मैं भी ट्राई करूँ, आप लोग ट्राई मत कीजिएगा। अब वो उस श्रद्धा भाव से हो सकता है, इतना विश्वास था। जो गुरु महाराज जी कह रहे थे कि वास्तव में महामंत्र पे विश्वास करें तो भगवान सबको पार कर लगाते हैं। सच में महामंत्र से पास हुआ पहला व्यक्ति मैंने देखा गुरु महाराज को। गुरु महाराज को इतना विश्वास था शुरू से ही महामंत्र पर। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की ऐसी ये महोत्सव में एक भक्त की नाम आती हैं जो जयदेव सिंह, और एक चंद्रावती नाम के एक भक्त थे। जयपुर में रहते थे। तो जयदेव सिंह बहुत एक धनवान व्यक्ति थे। धनवान क्या कहा जाए, वो राज परिवार से ही थे, उनका वंशज जो था राज परिवार से था। और बाद में पूजा पाठ करते, लेकिन उनका कोई भी संतान, एक भी संतान नहीं था। पूजा पाठ करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में सुना कि जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, उस प्रसाद को ग्रहण एक बार कोई कर लेता है तो फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता। इतना तक महात्म्य पढ़ा। और वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, इसके बाद लक्ष्मी जी को, विमला देवी को भोग लगता है ना। तो विमला देवी के भोग लगता है, वो और महाप्रसाद बन जाता है। तो उस विश्वास पे ये जब सुने तो थोड़ा विश्वास भी था, थोड़ा कन्फ्यूजन भी था इनके अंदर। तो इनकी जो पत्नी थी चंद्रावती, तो इनकी इच्छा है कि एक लक्ष्मी जी जैसा ही मेरे को क्या कहते पुत्री हो जाए, संतान हो, पुत्री की इच्छा। तो ये पुत्री अगर हमको संस्कार वाली मिले, लक्ष्मी जी जैसे मिले, तो मैं इस पुत्री को मैं भगवान जगन्नाथ की सेवा में समर्पण करूँगा। इनका ये भाव कि मैं जगन्नाथ जी के सेवा में समर्पण करूँगा। तो थोड़े ही दिन बाद एक संत आए उनके घर पर और बाहर गा रहे थे, जय जगन्नाथ स्वामी सचिरनंदन, त्रिभुवन करे जाए चरण बंदन। बहुत गा रहे थे भजन बड़ी मधुर स्वर से। तो चंद्रावती अंदर काम में थी, चंद्रावती सुनाई दिया कि एक कोई संत गा रहा है। तो उन्होंने एक
वहाँ पे अपने नौकर को भेजे कि देखो कौन संत आया है, कौन गा रहे इतना मधुर स्वर में। तो जब वो नौकर गया बाहर तो देखता है कि एक भगवे कपड़े में सन्यासी जैसा एक व्यक्ति पूरा करताल लेके और पूरा गा रहे हैं भजन। तो उस व्यक्ति से वो व्यक्ति क्या बोला कि ये महाप्रसाद है उस नौकर को, और इस प्रसाद को आप उस रानी को दे दो। उन्होंने इच्छा की थी जगन्नाथ प्रसाद की, और इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। और जब वो प्रसाद वो नौकर लेके गया चंद्रावती के पास, तो चंद्रावती बड़ी श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को ग्रहण की, और इस विश्वास के साथ कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो जब प्रसाद ग्रहण किए चंद्रावती, तो चंद्रावती जब प्रसाद ग्रहण की तो उस प्रसाद के कारण कुछ ही दिन में वो गर्भवती हो गई, और धीरे 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 कुछ महीने के बाद उनको एक संतान हुई। उन संतान का नाम हुआ विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया नाम के। तो विष्णुप्रिया नाम के जो बहुत शुरू से ही इतना सुंदर थी, लक्ष्मी जैसी। अब भगवान के लिए अर्पण करूंगा ऐसा संकल्प लिए थे, तो भगवान भी वैसा ही देंगे ना। जब आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं आपके सेवा के लिए कुछ चाहिए, आप ये घर बनाएंगे, इस घर में मैं भक्ति बहुत अच्छा से करूँगा, है ना, ये गाड़ी हो जाए तो भक्ति अच्छा से करूँगा, हो सके भगवान वो आपको इच्छा पूरा कर दी। इसके बाद जब अपना कर्तव्य नहीं करते हैं ना, भूल जाते हैं, तो भगवान फिर उसको छीन लेते हैं। हम क्या करते हैं, मांगते समय सारा शर्त याद रखते हैं, और जब पूरा हो जाता है तो सारा शर्त भूल जाते हैं। लेकिन वो जो विष्णुप्रिया थी शुरू से ही लक्ष्मी जैसे एकदम सुंदर थी, और हर समय भगवान में प्रीति लगा हुआ था। लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी के बारे में उतना कथा कीर्तन गुणगान उनके बारे में डिटेल में पता नहीं था। आकर्षण था, और जहाँ भी जाते थे वहाँ विष्णुप्रिया, इवन क्या कहते हैं, जो पक्षी लोग होते, पक्षी भी आकर्षण होकर विष्णुप्रिया की तरफ आते थे। जो कीड़े मकोड़े वो भी आकर्षण होते थे, फूल होते थे, फूल देख के मुरझा जाते थे विष्णुप्रिया की, इतना सुंदरता थी विष्णुप्रिया की। तो बाद में विष्णुप्रिया ऐसे ही चल रहा था दिन, जब 16 वर्ष की अवस्था आई विष्णुप्रिया की, तो उस समय एक जो साधु संत आए वहाँ पे ऐसे ही कीर्तन करते आते थे, जगन्नाथपुरी से आते ही थे। कभी कभी हम लोग जैसे हरे कृष्णा वाला हरे कृष्ण कीर्तन रास्ते में करते, तो पहले भी प्रोग्राम होता था, अब होता था ना प्रभु जी, गांव गांव किसी के घर में करते थे कभी। अब बीच बीच में ये सब कैप हो गया, होता है सीताराम सीताराम होता है, लेकिन रास्ते में करते थे। तो रास्ते में विष्णुप्रिया सुने, और फिर जगन्नाथ प्रसाद प्राप्त हुआ उनको। तो श्रद्धा पहले से डेवलप हो चुका था, किस लिए, क्योंकि उस प्रसाद को खाने के कारण विष्णुप्रिया पैदा हुई थी, जन्म लिए थे। तो राजा को जो पुरुषोत्तम जो थे, जयदेव राजा जो थे, उनको विश्वास था ही। इसके बाद किसको, उनकी रानी कौन थी, हाँ, उनकी रानी का नाम चंद्रावती, हाँ। तो चंद्रावती को विश्वास था ही, क्योंकि उनका पुत्री जन्म लिया। और ये बात विष्णुप्रिया को भी पता था कि तुम जगन्नाथ प्रसाद से ही जन्म लिए। तो पिता को भी, माता को भी, पुत्री को भी, तीनों को विश्वास जगन्नाथ के प्रति था। तो एक बार जब जो संत आए उनके घर में, तो सब राजा लोग भगवान जगन्नाथ को कुछ अर्पण करना चाहते थे। जो उनके पत्नी थी चंद्रावती, वो भी कुछ अर्पण करना चाहते थे जगन्नाथ जी के लिए। तो धान वगैरह जो भी हीरा जवाहरात थे जगन्नाथ जी के अर्पण करने के लिए, फल वगैरह पूरा पैकिंग करके, और सन्यासी को बोले कि ये जगन्नाथ जी को चढ़ा दीजिएगा। अब इनके माता पिता धन संपत्ति पैकिंग करके जगन्नाथ जी के लिए रखे कि आप ये जगन्नाथ जी को चढ़ा दीजिएगा। लेकिन जो विष्णुप्रिया थी, इनकी भी इच्छा थी कि मैं जगन्नाथ जी को कुछ चढ़ाऊं। और जगन्नाथ जी को चढ़ाऊं क्या, भगवान जगन्नाथ तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, वैकुंठ के मालिक हैं, उनके पास अपार संपत्ति है। मैं संपत्ति देके कौन सा बड़ा संपत्ति दे सकता हूं। अगर इस संसार में मैं कुछ दे सकता हूं तो सबसे बड़ा है मैं अपने आप को दे दूं। विष्णुप्रिया
वास्तव में संसार में सबसे, इसीलिए कहते हैं इस्कॉन क्या मांगता है, इस्कॉन में ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए? रूपेश्वर गौर प्रभु जी कहते हैं हृदय चाहिए, हृदय देना होगा आपको। हिज ग्रेस पत्री प्रभु जी भी कहते हैं हृदय दीजिए। पैसा आपका ये थोड़ा थोड़ा दान ये ठीक है, लेकिन फिर भी जिस दिन आप हृदय देंगे, वास्तविक कनेक्शन इस्कॉन का तब होगा आपसे। ये दान तो कहीं भी अब देते हैं, लेकिन हृदय देंगे तब वास्तविक कनेक्शन है। इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए पैसा आपका ये क्या कहते हैं, जो भी धान वगैरह अन्न कुछ भी दान देते हैं, वो कुछ भी नहीं चाहिए, हृदय दीजिए। इस्कॉन से कनेक्शन है। इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं, हृदय जहाँ है, और कहीं भी रह के फिर ज्वाइन कर सकते हैं। कहते इस्कॉन में कहीं भी रह के, चाहे विदेश में हो, चाहे किसी कोना में काम कर रहा हो, वहीं पर अगर 4 नियम जप कर रहा है, वहीं पर अगर वो क्या कहते हैं 4 नियम का नियम पालन कर रहे हैं और सोरमाला जप कर रहे हैं, तो इस्कॉन का नियम पालन कर रहे हैं, और वो तो प्रभुपाद जी का नियम पालन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी से कनेक्ट है। वहीं पर कुछ भगवत गीता प्रचार कर रहे हैं वहीं पर, तो वो प्रभुपाद जी से कनेक्ट है, इस्कॉन से कनेक्ट है। तो ऐसे ही ये जो विष्णु प्रिया थी, मैं क्या दे सकता हूँ? मैं अपने आप को दे दूँ, मैं अपने हृदय दे दूँ भगवान को, वास्तव में सबसे बड़ी देन यही होगी। तो विष्णु प्रिया यही सोच के एक उस समय पत्र लिए, और उस पत्र पर, उस समय पेपर नहीं था, मतलब क्या कहते, पीपल के पत्ता जैसा था एक, तो थोड़ा बड़ा पत्ता, ताम पत्र था। तो उस पत्र पर एक श्लोक लिखे, रत्नाकरस्त्वं गृहं गृहीं च लक्ष्मी, किं तेयमस्ति भवे पुरुषोत्तमाय, आभीरगोपललनारितमानसाय, दत्तं मनस्तद्मु कृपया गृहान्। हे प्रभु, आप रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं, आप रत्न सिंहासन पर बैठते हैं, और क्या कहते हैं, गृहिणी कौन है आपकी? लक्ष्मी, आप लक्ष्मीपति हो, और देमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान पुरुषोत्तम, मैं आपको दे क्या सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? मेरे पास ऐसा संपत्ति कुछ है नहीं, ये संपत्ति तो आपका ही सारा संपत्ति है, मैं क्या दे सकता हूँ? आप अगर मैं दूं तो क्या कहते हैं, अभी गोपल हृत मनसाय, मैं अपना मन दे दूं, और क्या कहते हैं, दत्तम मनस्ततु में कृपया गृहान, और इसको प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिएगा। इस श्लोक को उस पत्र पर लिख के और एक डब्बा में पैक करके उस ब्राह्मण को, जो सन्यासी था आया था, उनको दिए। उनके माता पिता धन संपत्ति दिए, लेकिन ये जो विष्णु प्रिया थी, ये पत्र लिख के डब्बा में पैक करके और दिए, और बोले ब्राह्मण से कि ये पत्र, ये जो है, ये केवल जगन्नाथ जी को ही आप दीजिएगा, और कोई भी खोल के मत देखिएगा, आप भी मत देखिएगा, ये जगन्नाथ जी को दीजिएगा, ये जगन्नाथ जी के लिए है। अब देखिए, कोई चीज़ आपको कह दिया जाए कि ये मत सोचिए, तो उसी चीज़ को सोचने लग जाते हैं। आपको कह देंगे कि इस डब्बा को मत खोलिए, तो क्या चीज़ है ऐसा कि इस डब्बा को मत खोलिएगा, बोले उस रूम में मत जाइए, तो उसी रूम पर आप जब भी आएंगे तो उसी रूम के अंदर याद रहेगा कि इस रूम के अंदर क्या है भाई। भगवान के अंदर ध्यान ना होगा, लेकिन उस रूम के अंदर ध्यान होगा। उस रूम के अंदर क्या, कैसा क्या चीज़ होगा कि बोले नहीं ध्यान देने के लिए, कुछ विशेष होगा। ये ब्राह्मण के अंदर उस धन संपत्ति से ज़्यादा, धन संपत्ति दिए थे, लेकिन फिर भी धन संपत्ति से ज़्यादा इनके मन में ये बैठ गया कि इस डब्बा में क्या है, इन्होंने क्या ऐसा मूल्य रत्न दिया है कि इसको बोले हैं कि केवल जगन्नाथ आप मत खोलिएगा, ये जगन्नाथ जी को ही दिखाइएगा। अब तो ब्राह्मण के मन में उथल पुथल होने लगा, अप डाउन अप डाउन। अब क्या करे क्या करे, रास्ते में जाके एक जगह पे मुटकी उटकी रखें और उस डब्बे को खोले। डब्बा में खोलता है तो देखता है एक पत्ता, और इस पत्ता पर एक संस्कृत रचना है। अरे मैंने सोचा कोई अमूल्य रत्न, कोई हीरा जवाहरात है, मनी वगैरह होगा, पारस मनी होगा, कि जगन्नाथ जी के लिए सबसे अमूल्य रत्न भेज रहे हैं। ये कैसा, हमको लगता है ये पागल हो गई है विष्णु प्रिया।
ये राजा की पुत्री घर में बैठे बैठे ये पागल हो गई है अंदाज कि ये पत्ता जगन्नाथ जी को भेज रहे हैं। तो उन्होंने एकदम घृणित मान के उस डब्बे को पैक करके फेंक दिए खेत में वहीं पर, और वहां पे फेंक दिए और वहां से चले गए। जगन्नाथपुरी गए तो वो जो हीरा जवाहरात तो वो सब जो था अपने घर ले गए, जगन्नाथ जी को चढ़ा के ले जाते। भगवान को चढ़ा के तो जगन्नाथ जी को छोड़ देते, थोड़ी ले ही जाते। तो पंडाल ले गए अपने घर। अब जब भी रात हुआ सोए तो जगन्नाथ जी आते हैं और उसका जो चुट्टी है वो पकड़ के और हिलाने लगे। बोले तुमको जो चाहिए था वो तो ले लिया तूने, तुमको जो चाहिए था उसको तो मोटरी बांध के पूरा प्रेम पूर्वक लाया, तुम्हारा जो रत्न था वो लाया, लेकिन मेरा रत्न कहाँ है, मेरा धन कहाँ है जो मेरे भक्त ने भेजा था। कहते कौन सा रत्न? कहते हैं जो मेरे विष्णु प्रिया भक्त ने भेजा है वो रत्न कहाँ है। तब कहते हैं जगन्नाथ जी आपको कंफ्यूजन हो, वो तो पत्ता था एक, उस पर कुछ हमको लगता है पागल थी हो गई थी, वो कुछ लिख के भेजा था। अब हमको लगा कुछ हीरा जवाहरात हो तो लाते, वो पत्ता हम फोकट में लाद के क्यों लाए यहाँ, है ना। तो इसीलिए मैंने उनको फेंक दिया। अब जगन्नाथ जी कहते तुमको तो वो पत्ता लगता है, हमारे लिए सबसे अमूल्य धन है वो, ये रत्न तो हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन ये रत्न जो भक्त का भाव, ये प्रेम है, ये प्रेम वाला भाव वास्तव में मेरे पास बहुत कम आता है, तो ये सबसे मेरा अमूल्य धन है। जब भी तुमने वो डब्बा को वहां पर फेंका, मैंने तुरंत वहां पे प्रकट होके और ले आया उस डब्बे को। तुम वो विश्वास नहीं तो तुम कल मंदिर में दर्शन करने आना, और दर्शन करते समय तुम देखना मेरे छाती से लगा हुआ है वो पत्र जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी वैसे बोले तो ब्राह्मण को कुछ फटकारे और वहाँ से जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। जब सुबह गए वो ब्राह्मण, तो पूजा वूजा तो चल रहा था, मंदिर में पूजा चल रहा था, तो वहाँ पे सब ब्राह्मण जो पंडित हुए वो सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी के छाती से चिपका हुआ क्या है, ये तो ड्रेस में नहीं था, आया कहाँ से। तो सब सोच रहे थे कुछ न कुछ कहीं से आ गया, कि मंदिर में कोई प्रवेश किया, कि कोई चोर प्रवेश किया, अंदर कोई आएगा तभी तो उस पर लगाएगा। तो तभी जब ये डिस्कस हो रहा था सब पंडा में, उसी समय ये ब्राह्मण आ पहुंचा वहाँ पर, और ये ब्राह्मण पूरा डिटेल में बताएं कि कैसे विष्णु प्रिया ने एक पत्र पे एक श्लोक लिखे हैं, उनको सबसे प्रिय है जगन्नाथ जी को, वो कभी मत हटाइएगा वो पत्र को। तब जाके पता चला कि बाप रे बाप जगन्नाथ जी के लिए, वो ब्राह्मण तो आश्चर्यचकित हो गए उस पत्र को देख के, कि सच में भगवान जगन्नाथ भावग्राही जनार्दन है, प्रेम ग्राही। कहीं से भी ऐसा नहीं कि एकदम होता है ना साध्वी जैसा पूरा जीवन भर करते हैं, प्रेम पूर्वक जगन्नाथ जी ऐसे रूप में हैं कि प्रभु जी जैसे यहाँ पे भगवान जीव के उद्धार के लिए ही सारा सृष्टि किए हैं, है ना। उसी तरह भगवान जगन्नाथ जी कैसे हो प्रसाद दे के हो दर्शन, केवल ऐसे कहते हैं कि एक श्लोक है, बड़ी सुंदर श्लोक है एक जगन्नाथ जी के, हाँ, हरि हो बलिर त्रिरथम किच मोह संतोष से विजय करो गोसाई। कहते हैं जब जगन्नाथ जी को केवल रथ के दर्शन करते हैं तो केवल दर्शन करने मात्र से उसका वैकुंठ गमन होता है, इतना तक महिमा है। लेकिन हम सुनते हैं तो विश्वास नहीं लगता। किसको वैकुंठ गमन होता है दर्शन करने मात्र से? जैसे उदयनाचार्य, वो ब्रह्मांड पुराण में पढ़े, ये मिथिला के थे जनकपुर के उदयनाचार्य। वो उदयनाचार्य वो ब्रह्मांड पुराण का पाठ करते थे, पढ़ते थे, तो ब्रह्मांड पुराण में एक जगह पे लिखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाता है और जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, परब्रह्म का दर्शन करता है, उसका वैकुंठ गमन हो जाता है, वो कभी भी इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ता। तो उदयनाचार्य के अंदर एक अलग सा अहंकार था कि वास्तव में ये श्लोक सच में ये पूरा होता है क्या, सच में भगवान के धाम जाते हैं? तो ये चेक करने के लिए उदयनाचार्य वहां से जगन्नाथपुरी गए थे, जनकपुर से। और वहां पे जब जगन्नाथपुरी में गए तो देखिए चेक करने की जो चैलेंज करने की भावना है। अब जगन्नाथ जी तो जो बोले वो श्रद्धापूर्वक बोले है ना,
श्रद्धा से करें, उसके विश्वास हो, कोई किसी पे विश्वास करे तभी तो उस पे विश्वास करेगा। तो जगन्नाथ जी के आगे मंदिर में गए, देखिए कभी कपाट बंद नहीं होता जगन्नाथ जी का, लेकिन जब उदयन आचार्य गए तो कपाट बंद हुआ, जगन्नाथ जी का कपाट बंद हो गया, दर्शन नहीं दिए जगन्नाथ जी। अब पंडा लोग कह रहे कि आज दरवाजा बंद कैसे हो गया गर्भगृह का, कभी बंद नहीं होता था। अब सब आश्चर्यचकित हो गए, जब सब लोग मिल के उस कपाट को खोलने का प्रयास कर रहे थे, दरवाजा को कितना प्रयास किए, कितना सिकर्मी डकर्मी लाए, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था, वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। एक दिन हुआ, रात बीता, अब तो सब पुजारी को मतलब थोड़ा देर के लिए भी जगन्नाथ जी को भोग न लगाएं और पूजा न करें तो उनको बहुत सा क्या कहते हैं चिंता होने लग जाती है। राजा तक खबर पहुंच जाता है, राजा को भी खबर पहुंचा वहाँ पे कि जगन्नाथ जी के कपाट ही नहीं खुल रहा है, पता नहीं रुष्ट हो गए कि क्या हो गए। तब जाके जगन्नाथ जी उस राजा के सपने में आके बोले कि देखो एक चैलेंज करने वाला जो एक है ना, ये बहुत अपने आप को विद्वान मानता है, ये आया है हमको चैलेंज देने कि सच में ये ब्रह्मांड पुराण का जो श्लोक है ये सच में पूरा होता है कि नहीं, जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र से वैकुंठ गमन होता है कि नहीं, ये हमको चेक करने आया है। इसीलिए जब तक ये ढोंगी व्यक्ति रहेगा मेरे सामने तब तक मैं अपना कपाट नहीं खोलूंगा। जगन्नाथ जी कभी, अब देखिए हमको लगता है कभी कभी जगन्नाथ जी किसी एक मामूली से भक्त के लिए बड़े बड़े लीला कर देते हैं ना, जो अब क्या मतलब, ऐसे पतित व्यक्ति तो कितना लोग जाते हैं ना जगन्नाथपुरी, हमारे अंदर क्या श्रद्धा है, वो जगन्नाथपुरी जाते हैं तो कपाट बंद होता है हमारे देखने से, नहीं होता ना। लेकिन जगन्नाथ जी उदयन आचार्य के लिए कपाट बंद किए, इसका अर्थ कुछ बहुत बड़ी शिक्षा देना चाहते हैं, है ना, कोई स्पेशल व्यक्ति के लिए ही वास्तव में ये शिक्षा देते हैं। उदयन आचार्य के लिए पूरा कपाट बंद किए, सब ब्राह्मण लोग पंडा लोग आश्चर्यचकित थे कि एक वो मामूली व्यक्ति के लिए आपने वो खोलेंगे ही नहीं, तो बोले कि नहीं, उनको जगन्नाथपुरी से ही निकालो यहाँ से, तब जाके मेरा कपाट ही खुलेगा। तब जाके वो राजा सबको आदेश दिए, जाओ कोई उदयनाचार्य है उनको खोज के निकालो वहाँ से। वो ढोंगी व्यक्ति वहाँ पे बैठा है वो चेक करने के लिए कब खुलेगा और जगन्नाथ जी के दर्शन होगा, ऐसा वैकुंठ जाते हैं कि नहीं, ऐसा चेक करने के लिए उसको भगाओ पहले यहाँ से, भगाओ। अब सब पंडा को तो पीटने के लिए समय चाहिए और जगन्नाथ जी का आदेश तो और तो पीटनेंगे, आए और उसको पकड़ के उठा के और सीधे जगन्नाथ मंदिर से फेंक दिए। जब वहां से जब जगन्नाथपुरी से उनको निकाले तो उदयन आचार्य के अंदर इतना ग्लानि हुआ, इतना ग्लानि हुआ, रोने लगे सच में, पूरा अंदर से एक रोना शुरू हुआ, है ना। कितना भी गलती हो लेकिन जब पूरा अंदर से रोने लग जाते हैं ना, जब पश्चाताप होता है तो भगवान इतना कठोर नहीं है कि आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो उदयन आचार्य जब पूरा रोने लगे कि मैं जैसा पापी, मेरे जैसा पापी वास्तव में कभी भी उद्धार नहीं होगा, मैं भगवान को चैलेंज देने आया जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, जो संसार की सृष्टि चलाते हैं, हर नियम पालन करते हैं, हर बात को पूरा करते हैं, हर प्रार्थना को पूरा करते हैं, मैं उनको चैलेंज देने आया। वास्तव ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता है और बहुत एकदम रोने लगे। ये बात जब इनके अंदर आया तो जगन्नाथ जी उनका कपाट खुल गया था। फिर जाके जगन्नाथ जी एक अपने विशेष पुजारी को बोले कि जाओ उनको बुला के लाओ। देखिए तो एक लीला से भी समझा रहे हैं कि वास्तव में कभी भी जगन्नाथपुरी जाएं तो आपके अंदर कोई, मानिए हमारे कल्पना से दूर रहता है, कोई श्लोक पढ़ते हैं ना प्रभु जी, या चाहे कोई बात सुनते महात्म्य में, तो हमारी कल्पना से दूर रहता है, वो बात समझ में नहीं आता है कि वास्तव में है क्या। लेकिन फिर भी अगर आपको सच में पूरा विश्वास हो तब जाके वो पूरा होता है ना। वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति को भी भगवान स्वीकार किए हैं, वेश्यावृत्ति करने वाले, उनका नाम था बलराम दास। बलराम दास क्या करते हैं, बहुत रथ यात्रा जब होती हैं तो आवाज नगाड़े बहुत बड़ा बड़ा आवाज आता है, झमटा बड़ा बड़ा बजता है और सांप डैंग डूंग आवाज आता है। वहाँ पे जो चौड़ा रोड है ना वहाँ पे जगन्नाथ जी के,
तो उस रोड पे बहुत बड़ा आवाज आता है। उसी जगन्नाथ जी के मंदिर के लगभग 500 मीटर दूर पे, अब आप लोगों को थोड़ा इसमें भ्रम होगा कि जगन्नाथपुरी में वेश्या कैसे रहते थे। 500 किलोमीटर के दूर पर ही एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या के घर में 500 नहीं, 500 मीटर, किलोमीटर नहीं, 500 मीटर नज़दीक में ही, 500 किलोमीटर बहुत दूर हो गया ना, 500 मीटर पे ही बलराम दास उस वेश्या के संग कर रहे थे, वेश्या के साथ। और जब वो नगाड़ा बजता है, ध्वनि होता है, बहुत जोर जोर की ध्वनि होती है रथ यात्रा की, तो आवाज घर घर में पहुंचता है, क्योंकि इतना बड़ा आवाज रहता है कि हर जगह पे आवाज पहुंचता है। अब तो शीशा उषा लग गया तो फिर भी आवाज बहुत होता है, बहुत बड़े बड़े नगाड़े बजते हैं, देखे होंगे आपने। तो उस आवाज को बलराम दास वेश्यावृत्ति करते समय सुन ली, और उनके कानों में जब आवाज आई कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है, मैं कैसा पापी व्यक्ति हूं कि मैं यहाँ पर वेश्यावृत्ति कर रहा हूं, मैं काम में संलग्न हूं, मेरे जैसा पापी कोई नहीं। और देखिए इनके अंदर कान में पड़ा, इनके अंदर वो थोड़ा वैराग्य आया, और वेश्या को पता नहीं है, जो वेश्या का बिंदी, उनका लिपस्टिक, जो उनका जो स्नो पाउडर होगा, वो सब बलराम दास के मुख में चिपक गया था। लेकिन स्तब्ध सा हो गए बलराम दास, एकदम स्तब्ध हो गए, और धीरे धीरे वेश्या से दूर पीछे पीछे जाने लगे। वेश्या सोचने लगी कि इसको क्या हो गया, अब ये तो पूरा एकदम स्तब्ध हो जाता है ना, मतलब पूरा आंख पलक भी नहीं झिपक रहा है और शरीर भी नहीं चल रहा है, पूरा स्तब्ध, आश्चर्य। और वो वेश्या देख रहा है कि पीछे पीछे जा रहे हैं, और सीढ़ी से उतर के और पूरा जगन्नाथ जी के रथ के तरफ, और उतना भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, उस भीड़ में बलराम दास घुसने लगे। रथ के ऊपर, रथ का नाम क्या है, नंदी घोष जगन्नाथ जी के, तो उस नंदी घोष के तरफ जाने लगे, और देख रहे हैं वहाँ पे कुछ पंडा कि ये बलराम दास वेश्यावृत्ति करके आ रहा है, क्योंकि इनके शरीर पे, इनके बारे में पहले से ही कुछ अफवाह फैला था, जो गलत काम करते हैं उसका तो फैल ही जाता है तुरंत, कितना भी आप छुपाओ लेकिन गलत काम का वो प्रकट हो ही जाता है, आपका फेस, आपका वो दृश्य सब दिखाता है कि कैसे आपका अभी सोच क्या है। तो पंडा लोग तो और शुद्ध, वो देखते हैं कि जगन्नाथ जी के पास आ रहे, अशुद्ध वेश्या से संग करके आ रहा है। तो बलराम दास तो ऊपर जब ही चढ़ने का प्रयास किए तो वहाँ के पंडा लोग पकड़ के उसको धकेल दिए नीचे, वो तो त्राहिमाम करके पूरा एकदम नीचे, छाती के बल से नीचे गिरे, और नीचे गिरे तो बहुत ही चोट लगा, अंदर बलराम दास को चोट लगा। अब कह, वहाँ के जो पंडा नीचे था, वो पंडा बोले कि तुमको लाज नहीं है, वेश्या के संग करके और जगन्नाथ जी के रथ में चढ़ना चाहता है, लाज शर्म नहीं है तुमको, आज रथ यात्रा के दिन, आज के दिन भी तुम वेश्यावृत्ति करने गए। बहुत डांटे, फटकारे, हंसी खिल्ली उड़ाए, वहाँ पे बहुत बेइज्जती की, उनके ऊपर रंग उछाल दिए, उनके ऊपर धूल फेंक दिए, उनको वहाँ से हटा दिए। अब देखिए, एक तो पहले से इनके अंदर ग्लानि हो ही रहा था, और ऊपर से पंडा का डांट पड़ गया। जब गंभीर परिस्थिति होता है ना, उस समय चारों तरफ से डांट 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 आता है, तो आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। उस समय अगर कोई सांत्वना देने वाला व्यक्ति हो तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। आपने बहुत बार आपने ये अनुभव किए होंगे कि कोई बच्चा रो रहा है, सब डांट रहे, सब गाली कर रहे हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा सांत्वना देते तो उनके अंदर कुछ आती है। तो उस समय सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। बलराम दास चारों तरफ से, एक तो उनका ग्लानि वेश्या का, और इधर पंडा का डांट, और ऊपर से जगन्नाथ जी से विरह, जगन्नाथ जी से न मिलने का, जगन्नाथ जी का दर्शन न करने का, उनके रथ पर न चढ़ने का अलग सा विरह। इस चारों तरफ से विरह, बहुत विक्षुब्ध हो गए, और बलराम दास समुद्र की तरफ जाने लगे। समुद्र की तरफ गए, और समुद्र के तट पर जब गए तो वहाँ पर बालुआ है, पूरा बालू ही बालू चारों तरफ भरा हुआ है। तो जगन्नाथ जी की प्रार्थना किए, और बालू से ही रथ तैयार किए बलराम दास।
बालू से वहां पे रथ तैयार किए, और कैसा रथ जिसमें जगन्नाथ जी स्वयं विराजमान हो सके। और बालू से ही रथ का वो चारों तरफ जो क्या कहते हैं कटिंग या क्या बुट्टा जो बनाते हैं, अच्छा से श्रृंगार हो गया, बालू से किए। और वो कभी कभी क्या कहते हैं लकड़ी से लेके ऐसे ऐसे बनाते हैं, पूरा अच्छा से बनाए, बड़ी सुंदर बालू से बच्चा लोग बनाते थे, मैं भी पहले बनाता था। तो बड़ी बुट्टा सूटा भर के और रथ बनाए, जगन्नाथ जी बनाए, बलदेव सुभद्रा माई बनाए वहाँ पर बालू से ही। और वहाँ पे नंदी घोष चल रहा है, रथ चल रहा है जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के, सुभद्रा जी के। अब यहाँ पे बलराम दास एक प्रार्थना करते हैं, हाँ, हरि हो बलिर त्रिरथ करी छिमुह संतोषे विजय कर गोसाई। यहाँ पे बलराम दास सब प्रार्थना करते हैं, हे जगन्नाथ जी, हे हरि, मैं बालिर के अर्थ होता है उधर क्या बालू से त्रिरथ करी छिमुह, हम 3 रथ बनाए हैं बालू से ही, और संतोषे विजय कर गोसाई, आप संतोष पूर्वक हे जगन्नाथ जी आप इस पर विराजमान हों और हमको संतुष्टि प्रदान कीजिए। हमारी योग्यता, मैं इतना अधम पापी हूँ कि मैं आपके जगन्नाथ जी के, आपके जो रथ हैं उनको भी दर्शन नहीं कर पाया, मैं छू भी नहीं पाया, आपका अंदर से नज़दीक से दर्शन भी नहीं कर पाया। जब ये बात सुने, अभी जब ये श्लोक गा गा के जब कीर्तन करने लग गए बलराम दास, तो वहाँ से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई वहाँ से विराजमान इधर हो गए, इस बालू के रथ पर आके विराजमान हो गए। और बलराम दास पूरा एकदम करताल बजा रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आंख बंद किए और गा रहे पूरा एकदम करताल बजा बजा के, पूरा आंख बंद करके। और जगन्नाथ जी को ये प्रार्थना कर चुके थे, पूरा करताल बजा के गा रहे हैं, जगन्नाथ जी आइए आइए। अभी ये बलराम दास आंख बंद के प्रार्थना कर रहे हैं, इधर जगन्नाथ जी विराजमान हो गए हैं। अब जहां जगन्नाथ जी रहेंगे वहीं पर तो लोग आएंगे ना। अब वो नंदी घोष को छोड़ के सब वहां के जितने लोग थे वो इधर आने लगे, ये समुद्र के तट पर। अब देख रहे हैं कि बलराम दास पूरा झूम झूम के कीर्तन गा रहे हैं, इनका कीर्तन के साथ सब सहयोग करने लग गए कि कोई कीर्तन करने वाला सब कीर्तन कर रहे हैं साथ में मिल के, पूरा एकदम वहां पे जमघट हो गए बहुत बड़ा। उधर जगन्नाथ जी के रथ में वहां पे कम हो गया लोग, और पंडा लोग देख रहे हैं कि आश्चर्य हो कि यहाँ पे रथ यात्रा हो रहा है, कोई खींचने वाला नहीं, रथ भी रुक गया, और उधर सब लोग जा रहे हैं, क्या बात है। तब जाके वहाँ पे गए तो वहाँ पे देख रहे हैं बलराम दास पूरा एकदम झूम झूम के कीर्तन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के आगे। अब ये बात राजा के पास खबर पहुँची, तो राजा के पास तो ऐसा घटना रोज आता ही था कुछ न कुछ घटना आता था, तो राजा को पता चल जाता था कि कोई न कोई अपराध हुआ है। भक्त कितना भक्त वत्सल है जगन्नाथ जी की, बड़ी गजब, छोटे छोटे भक्त के लिए बहुत बड़ा बड़ा नियम क्रिएट कर देते हैं, हाँ। तो वहां से जब राजा को पता चला कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उनसे पूछे पंडा से, तो पंडा बोले कि वो बलराम दास वो वेश्यावृत्ति करके और रथ पे चढ़ना चाह रहा था, इसीलिए मैं उनको धक्का दे के निकाल दिया यहाँ से। तो हाँ, यही गलती की है। और क्या भाव था उनके अंदर, क्या भाव लेके आया क्या पता। जाओ अब उनको एकदम जैसे राजा को स्वागत करते हैं, तो राजा स्वयं उनके साथ अपने मंत्रियों के साथ आए और बलराम दास के चरणों में पड़े और बोले कि बहुत बड़ा अपराध हुआ है हमारे पंडों से, हमारे सेवकों से, इसीलिए आप क्षमा करें, आप बहुत बड़े भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं जगन्नाथ जी के, आपके कारण जगन्नाथ जी उधर से रथ छोड़ के और इधर आ गए, इसीलिए आप क्षमा करें और चलिए रथ पे, आप वहाँ पे आप चढ़ सकते हैं, जगन्नाथ जी के साथ रहिए, आप भी सेवा कीजिए। और वहाँ से तब जाके बलराम जी को पगड़ी उगड़ी बना के, बलराम जी को नहीं, बलराम दास को पगड़ी बना के उसको विराजमान किया और साथ में पूरा इज्जत प्रतिष्ठा के साथ रखें, है ना। बड़ी गजब की कई ऐसी घटना है जो बड़ी छोटी छोटी। लांदी माता को पता था कि ये बिना क्या कहते हैं दिन रात भोग स्वीकार करता है जगन्नाथ जी, इतना छपन, मतलब हाथ तो जब तक धोता है तब तक फिर भोग आ जाता है, फिर हाथ धोते फिर भोग आ जाता है। अब इतना खाता है कि ये तो बीमार पड़ जाएगा, इसको पाचन शक्ति तो कमजोर हो जाएगा,
तो इसीलिए नीम के पत्ता के चटनी बना के ले आते थे लांदी माता, और लांदी माता चटनी लाते थे तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड घुसने नहीं दी। हट, उतना भोग लग रहा है जगन्नाथ जी छोड़ के, ये नीम के पत्ता खाएंगे तुम्हारा। लांदी माता तो बहुत एकदम क्या कहते हैं, उदास होके और वहाँ से चले आए, घर में आए, घर में सो गए। वहाँ पे नीम के पत्ता चटनी रखा हुआ है, और जगन्नाथ जी उस मंदिर को छोड़ के इधर आ गए लांदी माता के घर। बोले माँ, आज तो तू वहाँ पे आई नहीं, पहले आती थी, आज तो तू आई नहीं, क्यों? तो बोले तुम्हारे वो जो गार्ड है वो तो आने नहीं देते अंदर, तो मैं कैसे आऊँ? जाओ रखो, वहाँ पे रखा हुआ है, खा लो। जगन्नाथ जी जाके और उस नीम के पत्ते को खा लिया। देखे कि माँ उदास है, माँ क्रोध में है। तो देखिए माँ का कैसा वो होगा कि क्रोध, जगन्नाथ जी पर भी क्रोध में बैठे। जगन्नाथ जी स्वयं आए हैं उनके घर, लेकिन जाओ उधर खा लो, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड ऐसा ऐसा है, रुष्ट हो गए। तो जगन्नाथ जी तो नीम के पत्ता खाए, इसके बाद फिर गए राजा के पास और बोले कि जो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है, हमारी माँ को बहुत डांट पड़ी है, उनको बोलो कि आज के बाद कभी भी लांदी माता वहाँ पे नीम के पत्ता लेके आए तो कभी भी ना रोके उनको। और इतना तक बोले कि लांदी माता इवन शरीर छोड़ दे, मरने के बाद भी लांदी माता जो ये नीम लगाए हैं नीम के चटनी का, ये चटनी हमेशा चढ़ना चाहिए। तो नीम के चटनी उड़ीसा में बहुत फेमस है। आप उड़ीसा में रहे होंगे, हम परम पूज्य गुरु महाराज के साथ जब थे वहाँ पर, तो हाउस प्रोग्राम जाते थे, तो हाउस प्रोग्राम में नीम के चटनी देते थे। और इतना तीत कि आप तो खाएंगे, मतलब खा ही नहीं सकते, लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो नीम के चटनी अभी तक भोग लगता है। और उड़ीसा में इवन मायापुर में भी नीम के चटनी बनाते हैं भक्त लोग। वो क्या कहते हैं, बैगन नीम, कहते हैं आलू नीम, सब चीज़ में, सब्जी में थोड़ा थोड़ा नीम, क्योंकि पेट का डाइजेशन अच्छा हो इसीलिए। ठीक है, तो आज मैं यहीं पर विराम दूंगा। 9:15 होंगे, 9। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते, नहीं तो यहीं पर। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जगन्नाथ जी का जो रथ है चलता है तो कभी कभी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, कि कभी दूसरे डायरेक्शन में कभी इधर, तो ये बात क्या है, क्या मामला है? इसके पीछे ये राज है कि जगन्नाथ जी वहाँ के पूरा विश्व के राजा है, जगत के नाथ है वो, तो उनकी इच्छा जहाँ होती वहाँ जाते हैं। और कभी कभी डायरेक्शन उनका चेंज हो जाता है ना, रास्ते से अलग घर के तरफ अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसका अर्थ हो वो अपने भक्त, उनके भक्त कोई घर होगा या वहाँ पे कोई भक्त हो, तो उस भक्त को देखने के लिए जाते हैं, उस भक्त को देखने के लिए वो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए तो बहुत प्रिय कोई ना कोई विशेष लीला होती है। 1-2 बार हुआ है ऐसा, बताया जाता है जगन्नाथपुरी में डायरेक्शन चेंज हुआ है, घर तोड़ना पड़ा। जिस डायरेक्शन में जाते जगन्नाथ जी, तो उस घर तो पूरा नष्ट करके जगन्नाथ जी के वो रास्ते बनाना पड़ेगा, तो उस रास्ता को बनाने के लिए सब घर को नष्ट करते हैं। तो ये 2-3 बार हुआ है जगन्नाथपुरी में, ऐसा अभी नहीं हुआ है। देखिए भक्ति श्रद्धा बहुत कम हो गया है आजकल, सबके अंदर वो केवल बाहरी रूप से ज़्यादातर होता है। ये श्रद्धा प्रेम तो वास्तव में बहुत कम है। नहीं तो अभी भी जगन्नाथ जी ऐसा लीला होता है जगन्नाथपुरी में, अभी भी कई पंडों के साथ, कई भक्तों के साथ ऐसा घटना होती है। कई माता बता रही थी उनके सपने में आके स्वयं बोले कि हमारी सेवा करो यहाँ। तो कितनी कृपा है ना जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी को अभिषेक कराना, इधर उधर नहाना, रोज कितना सिंपल है, ड्रेस भी लगाना सिंपल है, सब कुछ सिंपल, और खुद भगवान को खिलाओ, खूब खाओ जगन्नाथ जी का प्रसाद, आनंद में जीवन। जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी का जो भात है जगत हाथ पसार के खाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे निराकारवादी हो। निराकारवादी जगन्नाथ जी को भी पूछते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी का पैर नहीं दिखता, हाथ नहीं दिखता, ये निराकार ब्रह्म में अलग सा इनका रूप है, तो वो भी मानते हैं। बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, लाफिंग बुद्ध हैं, जो बुद्धिस्ट
हैं, वो कहते हैं लाफिंग बुद्ध हैं, वो बुद्धिस्ट लोग भी आके जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। निराकारवादी भी, सब सब संप्रदाय के सब जगन्नाथ जी को मानते हैं, सब प्रसाद खाते, कोई भेदभाव नहीं। जगन्नाथ जी वास्तव में, जगन्नाथ जी से अगर उद्धार नहीं हुआ तो इस संसार में कौन उद्धार कर सकता है? हाँ? जगन्नाथ जी देखते हैं ना, जब रथ चलता है तो गाड़ी के स्पीड में नहीं चलता है, गाड़ी के स्पीड में चलता है, साफ मगन मस्त होके जगन्नाथ जी का रथ चलता है। और जगन्नाथ जी को जब मंदिर से निकाला जाता है तो पूरा झुलाते झुलाते हम मस्ती में पूरा चलते हैं जगन्नाथ जी, और देखते चलते हैं, कृपा बरसाते चलते हैं जगन्नाथ जी। रथ में भी चलते हैं तो रथ में बहुत धीरे धीरे चलते हैं और देखते हैं दोनों तरफ साफ पूरा जगत, क्या कहते हैं वो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसमें प्रार्थना है कि हे जगन्नाथ स्वामी, मेरा नजर जहां जहां जाए वहां वहां मेरा आप पर ही केवल ध्यान दे, आपका ही दर्शन हो केवल। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, दो अर्थ लगता है, जहां जहां मेरा नजर जाए वहां वहां आप आए, और जिस जिस रास्ते में, पथ मतलब रास्ता, जहां जहां जिस पथ पर मैं जाऊं उस पथ पर भी जगन्नाथ जी का दर्शन हो। तो जगन्नाथ जी का प्रार्थना। और जगन्नाथ जी इसीलिए रथ पर चढ़ते हैं तो बहुत मगन मस्त होकर चलते हैं और दोनों तरफ देखते चलते हैं और धीरे धीरे चलते हैं, नहीं तो उसमें भी मशीन लगा के, वो क्या कहते हैं, मोटर लगा के स्पीड में कूदा गया उधर, क्या कहते हैं, गुंडीचा मंदिर जा सकते थे, लेकिन नहीं। जगन्नाथ मंदिर क्या कहते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले, एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होते हैं। गुंडीचा मार्जन, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों को क्या बोले थे गुंडीचा मार्जन के दिन, कि जितना जो गंदगी निकालेगा उसको उतना ही कृपा मैं दूंगा। जो सबसे ज्यादा गंदगी निकालेगा सफा करके, कड़ा कुचड़ा जितना भी हो, ज्यादा जो निकालेगा उसको सबसे ज्यादा कृपा होगी, और वो सबसे बड़ा जीत होगा उसकी, और उसको मैं कुछ न कुछ गिफ्ट करूंगा। चैतन्य महाप्रभु बोले थे अपने पार्षदों को। तो सब पूरा क्या कहते, घिस घिस के धूल निकालते थे जगन्नाथ मंदिर में। पूरा गुंडीचा मार्जन किए, चारों तरफ गुंडीचा मंदिर है अभी भी। गुंडीचा मतलब इंद्रद्युम्न महाराज के पत्नी का नाम था गुंडीचा। तो उन गुंडीचा इसीलिए अपनी माँ की तरह, मौसी की तरह जगन्नाथ जी अभी भी मानते हैं। और उस गुंडीचा मंदिर में चैतन्य महाप्रभु बहुत सफाई किए थे, और आज भी उस नियम का पालन इस्कॉन में होता है। इस्कॉन के हर मंदिर में गुंडीचा मार्जन के दिन सब भक्त मंदिर को सफाई करते, कोने कोने में सफा करते, कारपेट हटा हटा के सफा करते हैं, मंदिर के एक एक कोना कोना सफा करता है। और उस दिन चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक कहते चेतो दर्पण मार्जनम, अगर आपको चित्त को मार्जन करना है, आपके हृदय को सफा करना है, तो क्या करना है, भगवान के मंदिर का सफाई कीजिए। जब भगवान के मंदिर का सफाई करते तो आपका हृदय का सफाई होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्य को बोले थे कि तुम बर्तन धो धो के और उसी को धो धो के वैकुंठ धाम चले जाओगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी, अब एक मंत्री था इंडिया के, वो आए थे एक प्रश्न पूछने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से कि इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बोले कि पहले आप बर्तन धो के आइए, इसके बाद मैं आपको ये जवाब दूंगा। तो गए, उनके शिष्य बर्तन धो रहे थे। बर्तन धोते समय धोते 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 सोच रहे थे कि हमको एक मंत्री होके भी बर्तन धुला रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जानते हैं ना, उनके पास ऐसा कार था कि उस समय एक राजा के पास था और दूसरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास था। अभी भी वो आप फोटो में देख सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रीचिंग में सबसे बब्बर शेर थे, चारों तरफ शेर की तरह दहाड़ते थे नास्तिकों को, अंग्रेजों को, ऐसे प्रीचर थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के कहने से वो तो बर्तन धो रहे थे, सोच रहे थे जवाब क्यों नहीं दिए, जवाब क्यों नहीं दिए। धोते धोते यही सोचते सोचते उनको जो प्रश्न था उस प्रश्न का जवाब मिल गया, और आए तो बोले कि जय हो महाराज की, मैं बर्तन धोते धोते मेरा प्रश्न का जवाब मिल गया, और वहां से चले गए। तो कभी कभी आप कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर में सफाई करो, सेवा करो। सेवा करते करते भगवान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, आपके हृदय से दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। और ये ज्ञान जो होता है ना, ये ज्ञान फिर लॉन्ग टाइम सदा के लिए बना रहता है। ये अनुभव की बात है। किताबी ज्ञान तो ठीक है,
किताबी ज्ञान तो संसार में ब्राह्मण, प्रकांड, विद्वान लोग, पंडित लोग बहुत वेद अध्ययन किए, फर 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 भगवत गीता का श्लोक कह देंगे, वेद पुराण का पाठ कर देंगे, लेकिन जीवन में धारण नहीं, हृदय में परिवर्तन नहीं, इसीलिए कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे इस्कॉन में हृदय में परिवर्तन लाने को सिखाता है, इसीलिए नित्यम भागवत सेवा, या नित्य रूप में हम लोग भागवत की सेवा करते हैं और भागवत की चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी सप्ताह केवल नहीं, रोज भागवत की चर्चा करने के लिए, हर छोटा सेंटर हो, चाहे मंदिर हो, कहीं भी गए होंगे तो भागवत की कथा होती है सुबह सुबह। तो ये हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, निताय गौर प्रेमानंद।